हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम। मैं पारस मिश्रा स्वागत करता हूं आपका रीजनिंग विद पारस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम रेलवे के लिए रीजनिंग पीवाईक्यू सीरीज चला रहे हैं, जिसमें आज हमारी क्लास नंबर कौन सी है? 7 है, जिसका हमारा टॉपिक क्या होने वाला है? क्लॉक, यानी कि घड़ी हमारा टॉपिक होने वाला है। क्लास चालू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी तक मैं आपको डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज, काउंटिंग ऑफ फिगर्स एंड कैलेंडर करा चुका हूँ। और आज मैं आपको कौन सा टॉपिक करा दूंगा? क्लॉक। क्लॉक के बाद मैं आपको सिटिंग अरेंजमेंट, स्लॉज, रैंकिंग और कोडेड इक्वेशन के क्वेश्चंस भी कराऊंगा। ये मैं आपको अभी और कराऊंगा। इसके अलावा अगर कोई ऐसा चैप्टर है जो आप चाहते हैं कि मैं कराऊं, तो उस चैप्टर का सॉरी, उस चैप्टर का नाम आप कहाँ लिख देंगे? कमेंट सेक्शन में लिख देंगे। बाकी मेरे हिसाब से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाले हैं वो यही होने वाले हैं। इनसे आपको ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा मिरर इमेज, वाटर इमेज, मिरर इमेज और वाटर इमेज से भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, पर मुझे नहीं लगता कि मुझे उनके क्वेश्चन कराने की आपको नीड है। अगर आप बोलेंगे तो मैं इनके क्वेश्चन भी करा दूंगा। तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए चलते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बोल रहा है, एक चालू घड़ी मेज पर इस तरह रखी गई है कि 9 बजे पर घंटे की सुई उत्तर दिशा की ओर इशारा कर रही है। यदि वही घड़ी उसी स्थिति में रहे तो 6 बजे मिनट की सुई किस दिशा में इशारा करेगी? देखिए, ये वैसे है तो क्वेश्चन डायरेक्शन का, पर ये क्लॉक में आ गया तो मैं आपको क्लॉक में बता देता हूँ। देखिए, आपको डायरेक्शन में एक चीज़ पता होगी कि हम कंपास बनाते हैं। ऊपर कौन सी डायरेक्शन होती है? नॉर्थ। नीचे साउथ। राइट हैंड साइड ईस्ट। और लेफ्ट हैंड साइड कौन सी डायरेक्शन होती है? वेस्ट डायरेक्शन होती है। और ऐसे ही अगर अब मैं घड़ी को देखूँ, ऊपर होते हैं 12, नीचे 6, यहाँ 3, और यहाँ कौन होता है? 9। यहाँ कौन होता है? 9। उसने टाइम क्या दिया? 9 बजे का टाइम क्या दिया उसने? 9 बजे का टाइम उसने आपको दिया है। 9 ऐसे ही बनेंगे। ये जो छोटी वाली सुई है ये घंटे वाली सुई यानी आवर एंड हो जाएगा। बड़ी सुई किसकी हो जाएगी? मिनट की हो जाएगी। तो 9 बजे तो 9 बज रहे हैं, तो घंटे की सुई को दिखाना किस तरफ चाहिए था? वेस्ट की तरफ। दिखाना किसकी तरफ चाहिए था? वेस्ट की तरफ। पर जो सुई है वो वेस्ट की तरफ ना दिखा के इस तरफ दिखा रही है, उत्तर यानी नॉर्थ की तरफ। किस तरफ दिखा रही है? नॉर्थ की तरफ दिखा रही है। तो दूसरी चीज, अब आप देखते होंगे कि घड़ी जो चलती है वो 12 से 1, 2, 3, ऐसे ही 9 से किसकी तरफ चलती है? 12 की तरफ। 9 से किसकी तरफ चलती है? 12 की तरफ। और वेस्ट से नॉर्थ भी किस तरफ है? 9 से 12 की तरफ। यहाँ से 9, ये 12। मतलब जैसे जैसे घड़ी घूमती है उसी दिशा में ये घूम रही है। मतलब कैसे घूम रही है? क्लॉकवाइज। कैसा घूम गया ये? क्लॉकवाइज। ठीक है, कैसा घूम गया? क्लॉकवाइज। और ये जो दो डायरेक्शन के बीच का एंगल होता है ये होता है 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री। मतलब वेस्ट को अगर नॉर्थ बनना है तो उसे कितने डिग्री घुमाना पड़ेगा आपको? 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। सेम एज फिर वो बोला है कि 6 बजे मिनट की सुई किस दिशा में होगी? जब 6 बजेंगे तो आवर एंड तो कहाँ होगा? 6 की तरफ। मिनट एंड तो कहाँ होगा? 12 की तरफ। 12 होता किस तरफ है? नॉर्थ की तरफ। किस तरफ होता है? नॉर्थ की तरफ। पर क्योंकि घड़ी थोड़ी सी टेढ़ी रखी है इसलिए नॉर्थ में ना होकर किस तरफ दिखाएगा वो? 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमकर। ऊपर नॉर्थ, नॉर्थ से क्लॉकवाइज घूमेंगे मतलब इस डायरेक्शन में घूमोगे। कितना घूमोगे? 90 डिग्री। और कहाँ पहुंच जाओगे? ईस्ट में। यानी 6 बजे जो मिनट की सुई होगी वो किस डायरेक्शन में दिखा रही होगी? ईस्ट, यानी कि पूर्व डायरेक्शन में दिखा रही होगी। होप सो मेरी बात क्लियर हो गई होगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, वही सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है कि 9 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं? 9 बज रहे हैं। और इस समय जो घंटे की सुई है, देखिए वही सेम चीज। 9 बजे घंटे की सुई होनी किस तरफ चाहिए थी? वेस्ट में। होनी किस तरफ चाहिए थी? वेस्ट में। पर है किस दिशा में? नॉर्थ में। है किस दिशा में? नॉर्थ में। अगर आपको रेफरेंस चाहिए तो आप पिछले वाले क्वेश्चन से कंपास बना सकते हैं। है किस दिशा में? नॉर्थ में। मतलब कितना घूमना पड़ेगा? 90 डिग्री क्लॉकवाइज उसको घूमना पड़ेगा। तो वो ये पूछा है कि 2 बजे मिनट की सुई किस दिशा में होगी? दो अगर आप देखेंगे तो ऐसे ही बचते हैं। मिनट की सुई कहाँ होती है? 12 की तरफ। 12 होता किस दिशा में? नॉर्थ में। होता किस दिशा में? नॉर्थ में। पर क्योंकि ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमी हुई है तो नॉर्थ से आपको क्या घूमना पड़ेगा? 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा। और आप कहाँ पहुंच जाएंगे? ईस्ट, यानी कि पूर्व डायरेक्शन में पहुंच जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में गिवन है। होप सो मेरी बात क्लियर हो गई होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है, हाउ मेनी टाइम्स आर द आवर्स एंड द मिनट्स एंड्स ऑफ अ क्लॉक एट अ राइट एंगल इन अ पीरियड ऑफ 2 डेज? चलो देखिए, अगर आप लोग जानते होंगे कि जो सॉरी, जो मिनट की सुई और मिनट की सुई और घंटे की सुई होती है वो हर टाइम पे किसी ना किसी एक एंगल में होते हैं। किसी ना किसी किसमें होते हैं? एंगल में। जैसे अगर 3 बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं? 3। तो इस टाइम पे क्या बनता है? इन दोनों के बीच में 90 डिग्री बनता है। कितना बनता है? 90 डिग्री। ऐसे ही 2 से 3 के बीच में ही बनता है, 3 से 4 के बीच में ही बनता है। तो जो समकोण होता है यानी कि जो राइट एंगल होता है वो 1 घंटे में, कितने में? 1 घंटे में 2 बार बनता है। कितनी बार बनता है? 2 बार। पर 12 घंटे में, देखिए यहाँ 12 घंटे हो गए तो यहाँ 12 दूनी कितनी बार बनना चाहिए था?
24 बार। पर 24 बार न बन के कितनी बार बनता है, 22 बार बनता है। कितनी बार बनता है, 22 बार। जो दो कम कहाँ हो जाते हैं कभी डिटेल में समझेंगे तब बताएंगे, पर अभी के लिए आप याद रखिए कि जो समकोण यानी कि 90 डिग्री का एंगल होता है वो 1 घंटे में कितनी बार बनता है, 2 बार। 12 घंटे में कितनी बार बनता है, 22 बार। ऐसे ही 24 घंटे में कितनी बार बनता है, 24 घंटे में कितनी बार बनता है वो, 44 बार बनता है। कितनी बार बनता है, 44 बार। वो आपसे कितने दिन का पूछा है, 2 दिन का। 24 घंटे मतलब 1 दिन हो जाएंगे, तो इसका जस्ट क्या कर दो, डबल कर दो, तो कितने दिन हो जाएंगे, 2 दिन। 44 का डबल करो कितने हो जाएंगे, 88, यानी 88 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बस आपको याद रखना है कि जो 90 डिग्री यानी राइट एंगल होता है वो 1 घंटे में कितनी बार बनता है, 2 बार। 12 घंटे में 22 बार, 24 घंटे में 44 बार। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि 23 घंटे में घंटे की सुई द्वारा 23 मिनट में घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण क्या हुआ। देखिए, आप जानते हैं कि घड़ी की सुई 12 से चलती है, ठीक है, और 12 पर ही वापस आ जाती है। कितनी देर में आ जाती है, 12 घंटे में। कितनी देर में आ जाती है, 12 घंटे में, सब जानते हैं। और घड़ी जो हमारी होती है सर्कल होती है, क्या होती है, सर्कल। और सर्कल का कंप्लीट एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। कितना होता है, 360 डिग्री। यानी अगर मैं ये कहूँ कि जो घंटे की सुई होती है वो 12 घंटे में कितनी कितना घूम जाती है, 360 डिग्री। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 1 घंटे में कितना चलती है, तो 360 के अपॉइंट में कौन आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे कितना बचेगा, ये 30 डिग्री। 12 तिया 36, कितना बचेगा, 30 डिग्री बचेगा। तो अगर मैं 1 आवर बोलूं या 60 मिनट बोलूं, क्या बोलूं, 1 आवर बोलूं या 60 मिनट बोलूं, तो कोई अंतर पड़ जाएगा नहीं। तो अगर 60 मिनट में कितना चलती है, 30 डिग्री, तो मैं पूछ रहा हूं कि 1 मिनट में कितना चलेगी। तो 1 मिनट में चलाने के लिए 30/60 सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, 1/2 डिग्री। कितना आ जाएगा, 1/2 डिग्री। कितने मिनट का पूछ रहा है, 23 मिनट का। तो इस साइड कितने का गुणा कर दूं, 23 का। तो यहाँ कितने मिनट हो जाएंगे, 23 मिनट। मैथ ये कहती है मैथ ये कहती है कि अगर आपने इस साइड 23 का गुणा करा है तो इस तरफ भी कितने का गुणा कर दीजिए, 23 का गुणा कर दीजिए। तो 23/2 भाग लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 बचेगा, 2 पंजे 10। यानी जो घंटे की सुई होती है वो 23 मिनट में कितना चलती है, 11.5 डिग्री चलती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि 8:45 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का अनुमानित कोण क्या होगा। देखिए, आपको जब भी कुछ भी टाइम दिया जाए और आपसे पूछे कि आवर एंड और मिनट एंड के बीच में क्या एंगल होगा, तो उसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है 60 आवर टिल 11 मिनट डिवाइडेड बाय 2। क्या होता है, 60 आवर टिल 11 मिनट डिवाइडेड बाय 2। इस साइन का क्या मतलब होता है, इस साइन का मतलब होता है कि बड़ी वैल्यू में से हमेशा छोटी वैल्यू घटाएंगे। ये वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं आएगी, हमेशा ये वैल्यू किस में आएगी, पॉजिटिव में आएगी। तो क्या टाइम दिया गया आपको, 8:45। तो 8 किसकी वैल्यू हो जाएगा, आवर की, और 45 किसकी वैल्यू हो जाएगा, मिनट की। तो रख देते हैं वैल्यू 60। एच की जगह कौन रखा जाएगा, 8 टिल 11 मिनट की जगह कौन रखा जाएगा, 45, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 2। तो 8 6 48, 480 हो जाएंगे। टिल 11 का गुणा करेंगे तो 5 5 4 9 और 4, यानी कितने आ जाएंगे, 495। माइनस करेंगे 5 में से 0, 5, 9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा। डिवाइड किससे करेंगे, 2 से, और सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 60 डिग्री। पर उसने क्या बोला था, अनुमानित कौन, यानी कि एस्टिमेटेड, यानी कि ऐसा बोल सकते हो कि आसपास का आपको बताना था। तो आसपास में 7 के आसपास में कौन हो जाएगा, 60 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, जब मिनट वाली सुई 2 घंटे 20 मिनट की अवधि के समतुल्य दूरी तय करती है तो उसके द्वारा तय की गई कोणीय दूरी कितनी होगी। यानी वो आपसे पूछा है कि एंगुलर डिस्टेंस इसका क्या होगा। देखो, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि जो आवर एंड होता है वो पूरा 360 डिग्री कितनी देर में चल जाता है, 12 घंटे में चलता है। ऐसे ही जो मिनट वाली सुई होती है, कौन सी, मिनट वाली सुई होती है, वो 60 मिनट में कितने, 60 मिनट या 1 घंटे में, 60 मिनट या 1 घंटे में कितना चल जाती है, पूरा 360 डिग्री चल जाती है। ठीक है, ये आप सब समझते हो, 1 घंटा हो जाता है पूरा पूरा, तो कितना चल जाती है, 360 डिग्री। तो अगर मैं आपसे यहाँ पूछूं कि वो 1 मिनट में कितना चलेगी, तो 360/60 सॉल्व करेंगे, कितना मिल जाएगा आपको, 6 डिग्री। कितना मिल जाएगा, 6 डिग्री। मतलब जो मिनट वाली सुई होती है वो 1 घंटे या 60 मिनट में कितना चलती है, 360 डिग्री, और 1 मिनट में कितना चलती है, 6 डिग्री। तो उसने कितना चलाया, 2 घंटे। कितना चलाया, 2 घंटे। 2 घंटे, 1 घंटे में 360, तो 2 घंटे में कितना चलेगी, 2 गुणा 360 प्लस कितना और चला, 20 मिनट। कितनी और चली, 20 मिनट। 1 मिनट में कितना चलती है, 6 डिग्री, तो 20 मिनट में कितना चलेगी, 20 गुणा 6। सॉल्व कर लीजिए, 360 का 2 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 720। 20 का 6 में गुणा करेंगे आ जाएगा 120। दोनों को जोड़ दीजिए, 0 4 7 और 8,
तो 840 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, एक सही घड़ी की सेकंड सुई द्वारा 12 मिनट में तय की गई कोणीय दूरी बताइए। अब किसके बारे में बात कर रहा है वो? सेकंड सुई के बारे में। तो आप सब जानते हैं कि जो सेकंड वाली सुई होती है वो 1 मिनट में कितने, 1 मिनट में पूरा 360 डिग्री का चक्कर पूरा कर लेती है। ठीक है, 360 डिग्री का पूरा चक्कर पार कर लेती है। तो वो पूछा है 12 मिनट में, तो 1 मिनट में कितने का गुणा कर दो 12 का, तो यहाँ कितने बन जाएंगे 12 मिनट। मैथ ये कहती है कि अगर इधर 12 का गुणा, इधर भी कितने का गुणा होगा 12 का, तो 0, 12 छिंग 72, 7 हाथ चल चलेगी, 12 तिया 36, 36 में जब आप 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 43। तो क्या आंसर आ जाएगा आपका 4320। या इसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका भी है। आप सबने मैथ के अंदर डिविजिबिलिटी रूल पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे? डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाज्यता के नियम। तो 12 किस किस से मिलके बना है? 12 बना है 4 से और 3 से मिलके। किस किस से? 4 से और 3 से मिलके बना है। तो ऐसा नंबर जो 4 और 3 दोनों से डिवाइड होगा वही आपका क्या हो जाएगा? परफेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 का रूल क्या कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट, क्या लास्ट के 2 डिजिट में किससे भाग लगना चाहिए? 4 से भाग लगना चाहिए। 11 में कभी 4 से भाग नहीं लगेगा, 62 में कभी 4 से भाग नहीं लगेगा, 20 में भाग लग जाएगा। 3 का नियम कहता है कि सम ऑफ नंबर्स, क्या सम ऑफ नंबर्स शुड बी डिविजिबल, मतलब सम ऑफ नंबर जो होगा वो किससे भाग हो जाना चाहिए? 3 से भाग हो जाना चाहिए। तो 5 और 1 6 और 2 कितने हो जाएंगे? 8। 8 कभी भी 3 से भाग नहीं लगता। 4 3 7 8 9, 9 किससे भाग लग जाता है? 3 से। और आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4320 हो जाएगा। ये आप मैथ की हेल्प से कर सकते हो, ये आप रीजनिंग की हेल्प से कर सकते हो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है राम में अपनी दीवार की घड़ी को देखती है और 3 बजे 50 हो रहे हैं। ठीक है, ये वही सेम टाइप के शुरू में अपन ने जो क्वेश्चन करे उस टाइप का क्वेश्चन है जो आपका क्या होने वाला है? होमवर्क होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9, एक सप्ताह में कितनी बार घड़ी की सुइयां एक दूसरे के साथ समकोण पर होती है? मैंने आपको अभी बताया कि जो घड़ी की सुई होती है 1 घंटे में कितनी बार समकोण बनाती है? 2 बार। कितनी बार बनाती है? 2 बार। 12 घंटे में कितनी बार बनाती है? 11 बार। और 24 घंटे में कितनी बार बनाती है? 11 नहीं, सॉरी, हाँ, तो 12 घंटे में कितनी बार बनाती हैं? 22 बार। और 24 घंटे में कितनी बार बनाती हैं? 44 बार बनाती हैं। तो कितना बोल रहा है? एक सप्ताह। एक सप्ताह मतलब कितने दिन? 7 दिन। कितने दिन? 7 दिन। तो एक दिन में कितनी बार बनाती है? 44 बार। तो 7 दिन में कितनी बार बनाएगी? 44 इंटू 7 मल्टीप्लाई करेंगे, 7 चौको 28, 2 हासिल चढ़ेगी, 7 चौको 28 और 2 कितने हो जाएंगे? 30, यानी 308 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। एक घड़ी दोपहर 12 बजे शुरू होते हुए 7:10 तक घंटे की सुई कितनी घूम जाएगी? मतलब वो आपसे ये पूछा है कि 12 बजे से लेके 7:10 हो गए, यानी टोटल कितने घंटे हो गए? 7 तो आपके क्या हो गए? घंटे हो गए, और 10 क्या हो गए? मिनट हो गए। तो वो ये पूछा है कि इतनी देर में जो घंटे की सुई है उसने टोटल कितनी डिस्टेंस चालू की होगी, सॉरी ट्रैवल की होगी। मैंने आपको अभी बताया कि जो घंटे की सुई होती है वो 12 घंटे में कितना घूमती है? 360। तो 1 घंटे में कितना घूमेगी? 30 डिग्री। कितना घूमती है? 30 डिग्री। कितने घंटे का पूछ रहा है? 7 घंटे का। तो 7 गुणा 30 करेंगे, कितना आ जाएगा? 210 डिग्री। कितना आ जाएगा? 210 डिग्री। आंसर आप यहाँ से भी कर सकते हैं। 210 आंसर होगा नहीं क्योंकि 10 मिनट और चलाना है, तो 210 से बड़ा एक ही आंसर है, 215। बाकी मैंने आपको ये और बताया था कि जो आवर एंड वाली सुई होती है वो 1 मिनट में कितना चलती है? आधा डिग्री। कितना चलती है? आधा डिग्री। तो 10 मिनट में कितना चलेगी? 10 इंटू 1/2 कितना आ जाएगा? 5 डिग्री। कितना आ जाएगा? 5 डिग्री। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 215 डिग्री आपका परफेक्ट आंसर आ जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि 3:30 बजे दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा? तो मतलब वही फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला बताया मैंने आपको? 60 आवर टिल 11 मिनट डिवाइडेड बाय क्या होता है? 2। 60 आवर की जगह किसकी वैल्यू आ जाएगी? 3 की। आवर की जगह कौन आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो 60 इंटू 3 टिल 11 मिनट की जगह कितने आ जाएंगे? 30 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 2। 60 का 3 में गुणा करोगे 180 आ जाएगा। 11 का 30 में गुणा करोगे 330 आ जाएगा। डिवाइडेड बाय कितना? 2। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20, 200 और 100, 120, 150। कितना आ जाएगा? 150। 2 से भाग लगाएंगे कितना आ जाएगा? 75 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 वही बोल रहा है कि 4:37 पर क्या न्यून कोण होगा? अच्छा हाँ, मैंने आपको एक चीज नहीं बताई कि जैसे कोई भी टाइम होता है, जैसे उसने अभी 3:30 दिया है, कितना दिया है? 3:30। तो 3:30 कुछ अप्रोक्स, ऐसा तो नहीं, सॉरी, जो 3:30 होता है कुछ अप्रोक्स ऐसे बनता, ऐसे बचता है। ठीक है, लगभग 3 और 4 के बीच में जो घंटे वाली सुई होती है और जो मिनट की सुई होती है वो 6 पर हो रही होती है। तो एक एंगल यहाँ बनता है
और एक एंगल कहाँ से बनता है, आउटसाइड से। कहाँ से बनता है, आउटसाइड से। तो एक एंगल का आंसर तो आपका किससे आ जाएगा, फॉर्मूले से आ जाएगा। किससे आ जाएगा, फॉर्मूले से। और अगर बाई चांस 75 ऑप्शन में नहीं होता, बाई चांस 75 में ऑप्शन नहीं होता, तो फिर आप क्या करते, 360 में से 75 को माइनस कर देके और दूसरा फाइनल आंसर आप कर देते। कैसे करते, 10 में से 5 जाता, 5 बचता, ये कितने बचते, 5, 15 हो जाते, 15 में 7 जाते, 8, और कितना बचता, 285 डिग्री। तो पहला एंगल फॉर्मूले से, दूसरा एंगल किससे माइनस करके, 360 से माइनस करके। तो आप इसमें वो करके देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका क्या रहने वाला है, होमवर्क रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 13, यदि किसी घड़ी की घंटे वाली सुई 18 डिग्री घूमती है। घंटे वाली सुई मैंने आपको अभी बताया कि घंटे वाली जो सुई होती है वो 1 मिनट में कितना घूमती है, आधा डिग्री। कितना घूमती है, आधा डिग्री। और वो चल कितना गई है, 18 डिग्री। कितना चल गई है, 18 डिग्री। अगर मुझे आधा डिग्री को 18 डिग्री बनाना है तो मुझे कितने का गुणा करना पड़ेगा, 36 का गुणा करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ भी कितने का गुणा कर दूँ, 36 का। मतलब जो घड़ी है वो टोटल कितने मिनट चली है, 36 मिनट चली है। तो वो उसी समय में मिनट वाली सुई कितने डिग्री घूमेगी। मिनट वाली सुई का मैंने आपको अभी बताया था कि 60 मिनट में पूरा कितना घूम जाती है, 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना घूमती है, 6 डिग्री। 1 मिनट में कितना घूमती है, 6 डिग्री। टोटल कितना चली है, 36 मिनट चली है। तो 36 में कितने गुणा कर दो, 6 का, 6 6 36, 3 हासिल जाएंगे, 6 18 और 3 कितने हो जाएंगे, 21, यानी 216 डिग्री। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, 16 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई से कितनी आगे हो जाएगी। यहाँ पे कितनी आना चाहिए था, देखो 16 मिनट का टाइम है, ठीक है। 16 मिनट में आवर एंड भी चलेगा और मिनट एंड भी चलेगा। मैंने आपको अभी बताया कि जो 1 मिनट होता है, 1 मिनट में आवर एंड कितना चलता है, आधा डिग्री। तो कितना चलाना है, 16 मिनट चलाना है। तो टोटल कितना चल जाएगा, 8 डिग्री चल जाएगी। जो यानी घंटे वाली सुई आवर एंड है वो कितना चल जाएगी, 8 डिग्री चल जाएगी। पर जो मिनट एंड होता है वो 1 मिनट में कितना चलता है, 6 डिग्री। कितना चलता है, 6 डिग्री। और उसको आपको कितना चलाना है, 16 मिनट चलाना है। तो 6 6 36, 3 हासिल चढ़ेगी, 6 कम 6 और कितना हो जाएगा, 9। यानी 16 मिनट में मिनट एंड कितना चलेगा, 96 डिग्री। आवर एंड कितना चलेगा, 8 डिग्री। वो आपसे ये पूछा है कि आवर एंड से मिनट एंड कितना आगे निकल जाएगा, मतलब वो आपसे इन दोनों का डिफरेंस पूछना चाह रहा है। तो बस 96 में से 8 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 88। आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में गिवन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। वाणी पूर्व दिशा की ओर सम्मुख खड़ी है, वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज घूमती है। फिर 135 डिग्री वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। फिर 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है। अब वह किस दिशा की ओर सम्मुख खड़ी है। ये क्वेश्चन वैसे प्योरली डायरेक्शन का है, ठीक है, पर डायरेक्शन में नहीं हो पाए तो यहाँ कर लेते हैं। देखिए किस दिशा में दिख रही है, वो पूर्व में। पूर्व मतलब कौन सी डायरेक्शन होती है, ईस्ट। कौन सी डायरेक्शन होती है, ईस्ट। वो पहले 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमती है, फिर 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, फिर 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है। वो अब आपसे पूछा कि अब वह किस दिशा की ओर सम्मुख खड़ी है। देखिए मैंने आपको डायरेक्शन जब पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था कि एक राइट और एक लेफ्ट आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, कैंसिल। एक राइट का मतलब कितना होता था, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। एक लेफ्ट का मतलब क्या होता था, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। मतलब एक क्लॉकवाइज और एक, मतलब 1 डिग्री क्लॉकवाइज और 1 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो इसके लिए पहले आप क्या करो कि जो सेम सेम वाले हैं उनको जोड़ दो। 90 डिग्री क्लॉकवाइज और 45 डिग्री क्लॉकवाइज दोनों को जोड़ो, कितना हो जाएगा, 135 डिग्री क्लॉकवाइज। क्या हो जाएगा, 135 डिग्री क्लॉकवाइज। तो 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज से 135 डिग्री क्लॉकवाइज क्या हो जाएंगे, कैंसिल। अब आपके पास कुछ टर्न होने के लिए बचा ही नहीं, तो जो थे वहीं के वहीं रह जाओगे। मतलब आप कहाँ रह जाओगे, ईस्ट के ईस्ट में ही रह जाओगे। क्वेश्चन नंबर 16, 2:13 बजे घंटे की सुई के बीच का न्यूनतम कोण क्या होगा। वही सेम फॉर्मूला, 60h टिल्ड 11 मिनट डिवाइडेड क्या क्या होता है, 2। h की जगह कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। 11 मिनट की जगह कितना रखेंगे, 13 रखेंगे, डिवाइडेड बाय 2। सॉल्व करेंगे, यहाँ 120 हो जाएगा, यहाँ 3 4 और 1 कितना आ जाएगा, 143। डिवाइडेड बाय कितना होगा, 2। माइनस करेंगे, 3 में से 0 3, 4 में से 2 जाएंगे 2, कितना आ जाएगा, 23/2। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, यानी 11.5 डिग्री आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बाई चांस 11.5 डिग्री अगर ऑप्शन में नहीं होता तो दूसरा आंसर कैसे करते, 360 से माइनस करके करते। क्वेश्चन नंबर 17, 4:52 पर वही कोण पूछ रहा है, तो ये क्वेश्चन क्या होगा, आपका होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 वही सेम चीज। क्वेश्चन नंबर 19 पूछ रहा है, एक घड़ी प्रति 5
सॉरी प्रति मिनट 5 सेकंड आगे बढ़ जाती है। यानी एक कोई घड़ी है जो कि खराब हो चुकी है, जैसा हम लोगों के घर में भी कभी कभी होता है, जब घड़ी के सेल वगैरह वीक हो जाते हैं तो वो घड़ी धीरे धीरे क्या होने लगती है, पीछे होने लगती है। तो ऐसे ही मान लो इस घड़ी में अच्छे सेल डाल दिए, ड्यूरासेल के सेल डाल दिए, तो ये हर मिनट में कितना आगे हो जाती है, 5 सेकंड आगे हो जाती है। मतलब 1 सेकंड में कितना गेन कर लेती है, 5 सेकंड गेन कर लेती है। वो बोल रहा है कि इस घड़ी को सुबह 6 बजे सेट करा गया था। कब सेट किया गया था, 6 AM, सुबह 6 बजे सेट किया गया था। अभी सही समय कितना हो रहा है, दोपहर के 2 बजे। कितना हो रहा है, दोपहर के 2 बजे, यानी 2 PM हो रहा है। तो टोटल कितने आवर हो गए, तो अगर अपन देखें तो 6 से 12, 6, 7, 8 घंटे हो गए। टोटल कितने घंटे हो गए, 8 घंटे हो गए। पर देखो ये मिनट में है तो इसको भी किस में मिनट कन्वर्ट कर लो, मिनट में। तो 8 आवर को मिनट में कन्वर्ट करो तो क्या आ जाएगा, 8 × 60। यानी टोटल सही वाला टाइम कितना हो गया, 8 × 60 मिनट। ठीक है, कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैथ ये कहती है अगर आपने यहाँ 8 × 60 का गुणा करा है तो यहाँ भी कितने का कर दीजिए, 8 × 60 का कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, 5 × 8 × 60। पर ये वैल्यू किस में है, सेकंड में। ये वैल्यू किस में है, सेकंड में। तो आप इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मिनट में। किस में कन्वर्ट करेंगे, मिनट में। आप सब जानते हैं कि एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो अगर इसको मिनट में कन्वर्ट करना है तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 60 से 60 तो क्या हो जाएगा, कैंसिल। 5 8 5 कितने हो जाएंगे, 40। कितने हो जाएंगे, 40। जो वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मिनट में। कितने कन्वर्ट हो जाएगी, मिनट में। मतलब जब 8 घंटे हो चुके होंगे तो वो कितने आगे बढ़ चुकी होगी, 40 मिनट बढ़ चुकी होगी। तो सही समय क्या था, 2 बजे। 2 बजे से 40 मिनट और, मतलब आपका 2:40 परफेक्ट आंसर हो जाएगा। होप सो बात क्लियर हो गई होगी। क्वेश्चन नंबर 20, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या रहने वाला है, आपका होमवर्क रहने वाला है। वही किससे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मिनट की सुई किस दिशा में दिखाएगी, कर सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 21, जब घड़ी की समय में 2:30 हो रहे हो तो घड़ी की सुइयों द्वारा बनाया गया अधिक कोण क्या होगा। वही सेम फॉर्मूला लगाना है आपको, 60 आवर टिल 11 मिनट डिवाइडेड बाय 2। क्वेश्चन नंबर 22, यदि घड़ी पर संख्या 1 को m अक्षर से बदल दिया जाए, मतलब जो 1 होता है उसको किससे बदल दिया, m से। 2 को किससे बदल दिया, n से। और इसी क्रम में अन्य भी, मतलब सो ऑन चलता जाए। मतलब 2 के बाद कौन आता है, 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। क्लॉक में मैक्सिमम नंबर कितना होता है, 12 होता है। n के बाद O, P, Q, R, S, T, U, V, W और कौन हो जाएगा, x। 12 का मतलब x है। ये इनके सामने के सामने मैंने सारे लिख दिए। ठीक है, तो ये पूछा है कि अपराह्न 21 बजे। 21 बजे का मतलब कितने होते हैं अगर आप देखना चाहे तो ऐसे गिन सकते हैं कि 13 मतलब 1, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। मतलब कितने पे आया, 9 पे। कितने पे आया, 9 पे। मतलब 21 का मतलब कितने होते हैं, 9 बजे होते हैं। कितने बजे होते हैं, 9 बजे। तो 9 के सामने कौन आया, u। यानी आपका परफेक्ट आंसर कौन आ जाएगा, u आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, एक सप्ताह में घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे की कितनी बार मिलती हैं। देखिए मिलने का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे के ऊपर उगना। जैसे अगर ये आवर एंड है और इसी के जस्ट ऊपर कौन बना दूं मैं, मिनट एंड बना दूं, तो इसे क्या बोलते हैं, मिलना। या इसी को क्या बोला जाता है, 0 डिग्री। क्या बोला जाता है, 0 डिग्री। तो जो घड़ी की दोनों सुइयां होती हैं वो 1 घंटे में, कितने घंटे में, 1 घंटे में एक बार ही 0 डिग्री का कोण बनाती हैं। 1 घंटे में कितनी बार बनाती हैं, एक बार। तो 12 घंटे में आपके हिसाब से बनाने चाहिए कितनी बार, 12 बार। पर 12 बार ना बना के कितनी बार बनाती हैं, 11 बार। सेम एज 24 घंटे में कितनी बार बनाती हैं, 22 बार बनाती हैं। 24 घंटे में कितनी बार बनाती हैं, 22 बार बनाती हैं। अब मैं 24 घंटे बोलूं या एक दिन बोलूं, एक ही बात है। वो आपसे पूछा एक सप्ते में, मतलब कितने दिन का पूछ रहा है, 7 दिन का पूछ रहा है। कितने दिन का पूछ रहा है, 7 दिन का। तो बस कुछ मत कीजिए, इसमें कितने का गुणा कर दीजिए, 7 का गुणा कर दीजिए। 7 दूनी 14, एक हासिल चढ़ेगी, 7 दूनी 14 और एक कितने हो जाएंगे, 15। यानी जो घड़ी की दोनों सुइयां हैं वो एक हफ्ते में कितनी बार मिलेंगी, 154 बार मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 बोला है उस समय का चयन कीजिए जो दर्पण घड़ी सॉरी जो घड़ी पर 9:30 के सही दर्पण प्रतिबिंब दिखाएगा। आप सब जानते हैं कि दर्पण प्रतिबिंब यानी जब भी आपको मिरर इमेज निकालनी हो तो दिए गए समय को किससे माइनस कर दीजिए, 11:60 से माइनस कर दीजिए। तो 60 में से 30 जाएंगे, 30 बचेंगे, 11 में से 9 जाएंगे, 2 बचेंगे। तो आपका 2:30 परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यहीं वो आपसे पूछता कि वाटर इमेज क्या होगी तो इसी को हम किस में से घटा देते, 18:30 में से। किस में से घटा देते, 18:30 में से।
पर बाई चांस कोई ऐसा नंबर आ जाए जिसमें वैल्यू 30 से बड़ी हो, तो एक यहाँ कैरी लेके किससे घटाते हैं, 790 से घटा देते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अच्छा खत्म हो गया क्या भैया? चलो भैया, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे, क्लॉक में इतने ही क्वेश्चन हो पाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू सभी का। बाकी ऐसे ही क्लास को देखते रहिए, अगर अच्छी लगती है तो एक कमेंट कर सकते हो यार, 6-7 क्लास हो गई, थोड़ा बहुत मुझे भी बता दो कि आपको क्लास कैसी लग रही है, आपको कंटेंट कैसा लग रहा है, कुछ करेक्शन आपको चाहिए, कुछ चीज़ें आपको चाहिए सर ये चैप्टर करा दो, वो चैप्टर करा दो, तो वो सारी चीज़ें आप किसी में बता सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं। बाकी वही सेम चीज़ कि PDF आपको कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जहाँ आप ज्वाइन करके इन क्वेश्चनों को दोबारा सॉल्व करके अपनी और अच्छी मजबूत पकड़ बना सकते हैं। देखो PDF का एक फ़ायदा और भी है कि जो लोग ऐसे हैं जिनके पास क्लास लेने का टाइम नहीं है और उन्हें चैप्टर्स आते हैं तो डायरेक्टली क्वेश्चन किससे सॉल्व कर सकते हैं, PDF से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में अटकते हैं तो वो क्या देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, अन्यथा वो डायरेक्टली किससे सॉल्व कर सकते हैं, PDF से सॉल्व कर सकते हैं। मेरा मोटिव आपको प्रैक्टिस कराना है, क्या कराना है, प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस करिए, जैसे भी करें, वीडियो देख के करना चाहते हैं वीडियो देख के करें, टेलीग्राम से डायरेक्ट PDF देख के करना चाहते हैं डायरेक्ट PDF देख के करें। बस इन शॉर्ट क्या कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। बाकी मिलते हैं बाद में, थैंक यू, धन्यवाद।